दोस्तों, हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय जरूर आता है जब हमें लगता है कि हमारा तो अच्छा समय चल रहा है और इस समय के दौरान हम चाहे कोई भी कार्य क्यों ना करें, हमें सभी कार्यों में सफलता जरूर प्राप्त होती है। और उसी के विपरीत कभी न कभी हमारे जीवन में ऐसा भी समय जरूर आता है जब हमारा बुरा वक्त चल रहा होता है और इस वक्त के दौरान हम चाहे कितने भी प्रयास क्यों न कर लें, हम चाहे कितना भी अच्छा कार्य क्यों न कर लें, लेकिन वह कार्य विफल हो ही जाता है। हम चाहकर भी उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। हम चाहे उस कार्य को किसी भी प्रकार क्यों न करें, लेकिन वह कार्य बिगड़ ही जाता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? जब आपका समय अच्छा चल रहा होता है तो आप चाहे प्रयास करें या न करें, परंतु वह कार्य सफल हो ही जाता है। और वहीं पर जब समय अनुकूल नहीं होता, अर्थात परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तो ऐसे में हम चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न कर लें, चाहे कितने भी प्रयास क्यों न कर लें, लेकिन उसके बाद भी हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता और इसी कारण हमें दुख भी झेलना पड़ता है। और तब हमें लगता है कि हमारा तो समय ही खराब चल रहा है। परंतु मैं आज आपको यह बताना चाहूंगा कि समय अच्छा या बुरा नहीं होता। समय तो समय है और वह अपनी तेजी से चल रहा है। परंतु अब यहां पर यह सवाल उठता है कि अगर समय बुरा या अच्छा नहीं होता और वह अपनी गति से चल रहा है, तो फिर हमें ऐसा क्यों प्रतीत होता है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि किसी समय में हम चाहे जो भी कार्य कर लें वो सफल हो जाता है और किसी समय में हम चाहे कितने भी प्रयास क्यों न कर लें, वह कार्य विफल ही हो जाता है। तो चलिए इसे एक बौद्ध कहानी के माध्यम से जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही शक्तिशाली सम्राट हुआ करता था। उस सम्राट के पास किसी चीज की कोई कमी न थी और आसपास के राज्य वाले भी उससे डरा करते थे। परंतु उस सम्राट की एक छोटी सी बुरी आदत थी। वह जब भी कोई कार्य करने जाता तो ज्योतिषों से अवश्य ही राय लिया करता था। एक बार की बात है, सम्राट ने अपने कुछ ज्योतिषों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा, क्या हमारा समय अच्छा चल रहा है या बुरा? इस पर ज्योतिषियों ने सम्राट को बताया, महाराज, आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। इस समय आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। यह सुनकर सम्राट बहुत प्रसन्न हुआ और उसने तय किया कि वह अपने साम्राज्य को और भी बड़ा करेगा, जिस कारण उसने आसपास के राज्यों पर चढ़ाई कर दी, उन पर आक्रमण कर दिया और देखते ही देखते उसने वह जंग भी जीत ली। यह जंग जीतने के बाद वह सम्राट और भी खुश था और उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। एक दिन वह सम्राट महल में बैठा हुआ था। तभी उसके लिए एक राजकुमारी के विवाह का प्रस्ताव आया, जिसके बारे में सुनकर वह सम्राट बहुत खुश हुआ और उसने अपने सभी ज्योतिषों को महल बुलाया और फिर उनसे कहा, हमें बताइए, क्या हमारे विवाह के लिए यह उचित समय है? क्या हमारा अच्छा समय चल रहा है? इस पर उन ज्योतिषों ने सम्राट को जवाब देते हुए कहा, महाराज, यह सबसे उत्तम समय है। यदि आप इस समय में विवाह करते हैं तो आपको अत्यंत लाभ होगा। उन ज्योतिषों की बात मानकर सम्राट बहुत प्रसन्न हुआ और उसने विवाह के लिए हां कह दी। कुछ ही दिनों में सम्राट और राजकुमारी का विवाह भी हो गया, जिससे राजा को अत्यंत लाभ भी मिला। अब राजा चैन से अपना जीवन बिता रहा था कि तभी एक दिन उसे पता चला कि कुछ आक्रमणकारी उस सम्राट के राज्य पर हमला कर रहे हैं और वह छोटे छोटे राज्यों पर अपना कब्जा कर रहे हैं। यह सुन सम्राट को बहुत क्रोध आया
उसने तुरंत ही ज्योतिषों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मुझे बताइए, क्या यह सही समय है उन आक्रमणकारियों से युद्ध करने का? इस पर उन ज्योतिषों ने जवाब देते हुए कहा, नहीं महाराज, यह समय आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यदि इस समय आपने कोई भी निर्णय लिया तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और वैसे भी वो लुटेरे हैं, वो छोटे मोटे राज्यों पर अपना कब्जा कर भी लेंगे तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सम्राट ने उन ज्योतिषों की बात मान ली और वह चुपचाप हाथ पर हाथ धरकर बैठ गया। उधर दूसरी तरफ वह आक्रमणकारी देखते ही देखते आसपास के छोटे मोटे राज्यों को लूटते रहे और उन पर कब्जा करते रहे। और केवल कुछ ही महीनों में उन आक्रमणकारियों ने छोटे छोटे राज्यों को जीतकर अपने लिए एक बड़ा राज्य स्थापित कर दिया। अब उनके पास बेशुमार धन था, बेशुमार दौलत थी। उनकी शक्ति भी अब पहले से कहीं ज्यादा अधिक हो चुकी थी। वह किसी भी बड़े राज्य का सामना आसानी से कर सकते थे, जिस कारण उन आक्रमणकारियों ने यह तय किया कि अब वह उस सम्राट के राज्य पर आक्रमण करेंगे। और जैसे ही यह बात उस सम्राट को पता चली, सम्राट ने एक बार फिर उन ज्योतिषों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मुझे बताइए, क्या यह उचित समय होगा उन आक्रमणकारियों से लड़ने का, उन्हें यहां से खदेड़ कर भगाने का? इसके जवाब में उन ज्योतिषों ने कहा, महाराज, ये बिल्कुल उचित समय है। अब आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है और वैसे भी आपसे शक्तिशाली यहां पर और कोई नहीं। अगर आप उनसे युद्ध लड़ेंगे तो आपकी विजय निश्चित है। यह सुन वह सम्राट बहुत खुश हुआ और उसने तय किया कि वह उन आक्रमणकारियों पर हमला करेगा और उनके राज्य को तहस नहस कर देगा। उसने तुरंत ही अपने सेनापति को बुलाया और युद्ध की तैयारियां शुरू की गई। शुरू में राजा ने अपने सैनिकों की कुछ टुकड़ी को ही युद्ध के लिए भेजा, परंतु वह यह नहीं जानता था कि वह आक्रमणकारी अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं। उनके पास एक विशाल सेना है जिससे वह बड़े से बड़े राज्य का सामना आसानी से कर सकते हैं। और यही कारण था कि राजा को इस युद्ध में असफलता का मुख देखना पड़ा। इस युद्ध में हार के बाद जगह जगह पर सम्राट का विद्रोह होने लगा। लोग सम्राट को तरह तरह के अपशब्द कहने लगे, तरह तरह की बातें कहने लगे, परंतु राज्य की जनता के बीच उसके प्रति यह विद्रोह देखकर राजा से यह बात सहन न हुई। सम्राट ने इस विद्रोह को दबाने की कोशिश की। जहां जहां सम्राट का विद्रोह हो रहा था, वहां पर उसने अपनी छोटी छोटी सेना की टुकड़ी भेजी ताकि वे लोग उन्हें डरा धमकाकर इस विद्रोह को रोक सकें। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वह विद्रोह और भी बढ़ता गया और साथ ही सम्राट की सेना बढ़ चुकी थी, जिस कारण सम्राट की शक्तियां भी अब पहले से काफी ज्यादा घट चुकी थी। अर्थात सम्राट अब कमजोर हो चुका था। और जब आक्रमणकारियों को ये सारी बातें पता चली तो उन्होंने तय किया कि वह उस राज्य पर आक्रमण करेंगे। और उन्होंने रात्रि के वक्त उस राज्य पर आक्रमण कर दिया। अपनी छोटी सी सेना के साथ सम्राट ने बहुत ही बहादुरी से युद्ध लड़ा और वह इस युद्ध में जीत भी जाता, परंतु उसी की सेना में कुछ ऐसे गद्दार भी थे जिनके कारण उसे फिर से इस युद्ध में हार का मुंह देखना पड़ा। राजा के कुछ वफादार सैनिक और मंत्रियों ने राजा की सुरक्षा की और उन्हें सुझाव दिया कि वह महल छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। राजा ने ऐसा ही किया। वह छिपकर जंगलों की ओर चला गया, लेकिन उसे यह जीवन पसंद नहीं आ रहा था। वह हर रोज अपने आप को कोसता, अपने आप को तरह तरह की बातें कहता। एक दिन छिपते छिपाते वह जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहा था। तभी उसकी नजर जंगल में बने हुए एक आश्रम पर पड़ी। वहां पर एक बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन थे, जिन्हें देखकर सम्राट के मन में एक प्रश्न उठा कि क्यों ना मैं इनसे पूछूं कि क्या मेरा समय अच्छा चल रहा है या बुरा।
यह सोचकर सम्राट वहीं पर रुक गया और उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। कुछ समय के बाद जब वह बौद्ध भिक्षु ध्यान से बाहर आए, इस पर सम्राट ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे महाराज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा समय अच्छा चल रहा है या बुरा? इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सम्राट से कहते हैं, भंते, समय अच्छा या बुरा नहीं होता। समय तो समय है और वह अपनी गति से लगातार चल रहा है। इस पर वह सम्राट उन बौद्ध भिक्षु से एक और प्रश्न करते हुए कहता है, हे महाराज, तो मुझे ये बताइए कि मेरा अच्छा समय कब शुरू होगा? इसके जवाब में वह बौद्ध भिक्षु उस सम्राट से कहते हैं, भंते, तुम्हारा अच्छा समय तो तुम्हारे जन्म से ही शुरू हो चुका है और यह अच्छा समय तुम्हारी मृत्यु तक यूं ही चलता रहेगा। यह सुन वह सम्राट क्रोधित होकर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, अगर ये मेरा अच्छा समय चल रहा है तो फिर बुरा समय किसे कहते हैं? और यदि मेरे जन्म से लेकर मृत्यु तक मेरा अच्छा समय ही चल रहा है तो बीच बीच में इस प्रकार के दुख, यह परेशानियां, ये तकलीफें क्यों? अगर मेरा अच्छा समय चल रहा है तो सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए ना। मेरे साथ यह बुरा व्यवहार क्यों हो रहा है? इसके जवाब में वह बौद्ध भिक्षु उस सम्राट से कहते हैं, भंते, इसमें अच्छा होना या बुरा होना सब तुम्हारे हाथों में है। अर्थात अच्छी और बुरी तो केवल परिस्थितियां होती हैं। जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती तब हम अपने आप को कमजोर समझते हैं, अपने आप को शक्तिहीन मानते हैं और ऐसी अवस्था में जब हम कोई कार्य भी करने जाते हैं तो हमारे भीतर वो लगाव नहीं होता, न ही वो आत्मविश्वास होता है, जिस कारण हम किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं कर पाते। वहीं पर जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं तब हम शक्तिशाली होते हैं। हमारा मन आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है और हम किसी भी कार्य में पूर्ण मन लगाकर उस कार्य को पूर्ण कर पाते हैं। हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। और यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि शक्ति भी 3 प्रकार की होती है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। और जब इनमें से कोई भी शक्ति हमारे जीवन में कमजोर पड़ने लगती है तो हमें लगता है कि हमारा समय ठीक नहीं चल रहा, अर्थात परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है। इसी कारण हमारे साथ ये सब हो रहा है। और जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं तो हम थोड़ा सा कार्य करके भी किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। हर कार्य हमारे अनुसार होने लगता है और हमें लगता है कि हमारा तो अच्छा समय चल रहा है। परंतु जो चिंतित है, जो परेशान है, जो दुखी है, जिनके पास धन की कमी है, ऐसे मनुष्यों की ओर कोई ध्यान नहीं देता, कोई उनसे बात तक नहीं करना चाहता, उनकी कोई सुनता तक नहीं। ऐसे मनुष्यों को कुछ भी प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अथक प्रयास करने पड़ते हैं और उनमें से भी केवल कुछ ही कार्यों में उन्हें सफलता प्राप्त हो पाती है। और कभी कभी तो ऐसे मनुष्य प्रयास करते करते थक हार कर बैठ जाते हैं और सब कुछ किस्मत पर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि मेरा तो वक्त ही बुरा चल रहा है, ऐसे में मैं क्या कर सकता हूं? इस पर वह सम्राट उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, महाराज, मैं आपकी सभी बातों से सहमत हूं, परंतु अब भी मेरे मन में एक प्रश्न है और वह यह है, अभी अभी आप ही ने कहा था कि एक मनुष्य का अच्छा समय उसके जन्म से ही शुरू हो जाता है और वह उसकी मृत्यु तक रहता है। फिर आप ही ने कहा कि जीवन परिस्थितियों के अनुसार अच्छा या बुरा चलता है। अब आप ही बताइए कि इनमें से कौन सी बात सही है? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस सम्राट से कहते हैं, भंते, मैंने पहले भी सत्य ही कहा था और अब भी मैंने सत्य ही कहा है। इस पर वह सम्राट उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, अब से कुछ समय पहले ही मैं किसी नगर का राजा था, सम्राट था। लोग मेरी
जय जयकार किया करते थे। मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मैं शक्तिशाली था और किसी भी राज्य को बड़ी आसानी से जीत लेता था। परंतु आज मेरा समय बुरा चल रहा है, जिस कारण मुझे अपनी जान बचाकर यहां से वहां भागना पड़ रहा है। और यही कारण है कि मैं इन जंगलों में छुपते छुपाते फिर रहा हूं। मेरी सारी की सारी सेना, मेरी सारी की सारी शक्तियां तहस नहस हो चुकी हैं। आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। क्या इसे भी आप बुरा समय नहीं कहेंगे? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस सम्राट से कहते हैं, भंते, मैंने तुम्हें पहले ही कहा, यह तुम्हारा बुरा समय नहीं चल रहा, यह तो तुम्हारा अच्छा समय है। बस तुम उस समय को देख नहीं पा रहे। इस पर वह सम्राट उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा सब कुछ छिन चुका है, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। यहां तक कि मुझे अपनी जान बचाने के लिए भी यहां से वहां भटकना पड़ रहा है। और आप कह रहे हैं कि ये मेरा अच्छा समय चल रहा है? कैसे? इसके जवाब में वह बौद्ध भिक्षु उस सम्राट से कहते हैं, अगर तुम्हें यह जानना है तो तुम्हें आज रात यहीं आश्रम में रुकना होगा। और हां, याद रहे कि तुम्हारी ये सेना यहां पर नहीं रुक सकती। राजा ने कुछ देर सोच विचारा और उसके बाद वह उन बौद्ध भिक्षु की बात मान गया। रात्रि के वक्त उन बौद्ध भिक्षु ने सम्राट को भोजन परोसा। उस भोजन को करने के कुछ समय बाद सम्राट को बेचैनी होने लगी। वह बहुत परेशान होने लगा। वह चिल्ला रहा था, चीख रहा था, मदद की गुहार लगा रहा था। लेकिन वहां पर उसके और उन बौद्ध भिक्षु के अलावा और कोई नहीं था। सम्राट दर्द से तड़प रहा था और उन बौद्ध भिक्षु से कह रहा था, हे महाराज, मुझे बचा लीजिए, अन्यथा मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। ये दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा। कुछ तो कीजिए महाराज, कुछ तो कीजिए। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस सम्राट से प्रश्न करते हुए कहते हैं, हे राजन, अब मुझे बताओ कि जीवन का सबसे बुरा समय कब होता है? इस पर वह सम्राट उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, जीवन का सबसे बुरा समय तो मुझे अभी प्रतीत हो रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कि मेरे पास अब समय नहीं बचा। मैं किसी भी वक्त मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। सम्राट के मुख से यह बात सुनते ही उन बौद्ध भिक्षु ने अपनी थैली से एक जड़ी बूटी निकाली और सम्राट को खिला दी, जिसके कुछ समय बाद ही वह सम्राट पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। उसके बाद वह बौद्ध भिक्षु सम्राट को समझाते हुए कहते हैं, भंते, अब तो तुम्हें यह बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है कि जब हमारे पास समय नहीं होता, वही सबसे बुरा समय होता है। इसलिए तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पास अब भी समय बचा हुआ है। तुम स्वस्थ हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास एक छोटी सी सेना भी है। अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है? क्योंकि मनुष्य के पास सबसे मूल्यवान चीज उसका समय ही है। और जब तक मनुष्य के पास समय है, उसका अच्छा समय चल रहा है। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और वह सम्राट उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर गया और उनसे कहने लगा, हे महाराज, आप सत्य कहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम मनुष्यों का अच्छा समय ही चल रहा होता है, परंतु हम इस समय को समझ नहीं पाते, इसकी कदर नहीं कर पाते। हम ये नहीं जान पाते कि जब तक हमारे पास समय है, हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करने के लिए हम पूरी तरह से सक्षम हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी कार्य हो, उस कार्य को करने में समय अवश्य लगता है। और अगर आपके पास समय है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। वह यह समझ चुका था कि वह स्वस्थ है और उसके पास समय भी है, तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। इसी सीख के साथ वह आगे बढ़ा। उसने अपनी सेना इकट्ठा की और कुछ ही वर्षों के भीतर उसने एक बार फिर से अपने राज्य पर आक्रमण किया और उन आक्रमणकारियों को युद्ध में हराकर अपना राज्य उनसे वापस ले लिया। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में यही गलतियां करते हैं। हमें लगता है कि हमारा तो बुरा समय चल रहा है और ऐसे हालातों में
हम कर भी क्या सकते हैं? हम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लें, हमारे साथ सब कुछ बुरा ही होगा। परंतु हम अपने जीवन के अच्छे पहलुओं की तरफ कभी ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा हो ही नहीं रहा, हमारे पास कुछ भी अच्छा है ही नहीं। परंतु आप ये भूल रहे हैं कि आपका समय अच्छा ही चल रहा है। आपके पास समय है, और जिसके पास समय होता है वह उस समय का उपयोग करके अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। परंतु हम में से कुछ लोग तो हाथ पर हाथ धरे ही बैठे रह जाते हैं। उन्हें लगता है जब अच्छा समय आएगा तब हम कोई कार्य करेंगे, ताकि हमें कार्यों में सफलता प्राप्त हो सके। परंतु आप ये भूल रहे हैं कि अच्छे समय के इंतजार में आप अपना अच्छा समय व्यर्थ ही कमा रहे हैं। आप अपनी शक्ति खो रहे हैं, और ऐसे में आगे चलकर आपके पास ना तो समय बचेगा और ना ही शक्ति। और जब आपके पास ना तो आपका अपना शरीर होगा, अर्थात ना तो आप स्वस्थ होंगे और ना ही आपके पास समय होगा, तो उस हालातों में आप क्या हासिल कर पाएंगे? इसलिए यह सोचना बंद कीजिए कि आपका अच्छा समय चल रहा है या बुरा। आप चाहें तो अच्छे समय को बुरा बना सकते हैं, या फिर बुरे को अच्छा। ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। वैसे आप जो भी चाहते हैं आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।